हेलो गाइस, मैं संजीव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। गाइस, आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। आज के इस टॉपिक का पूरा बेसिक नॉलेज आप जानेंगे। आज जो मैं बताने वाला हूं, अगर वो आपने अच्छे से समझ लिया तो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पूरा टॉपिक अच्छे से समझने के लिए पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो गाइज़, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम अपने आप को एक शॉपकीपर की तरह मानेंगे, दुकानदार की तरह। तो इसमें हम क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, बट्टा यानी छूट और विक्रय मूल्य, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। मान लेते हैं दुकानदार कोई वस्तु खरीद के लाया किसी मूल्य पर और फिर वो अपनी दुकान पे लेके आता है। उस पर वो अपने प्राइस उसमें अंकित करता है, अपने प्राइस अलग से लिखता है। मान लेते हैं अगर 100 रुपये की कोई वस्तु वो ख़रीद कर लाया है तो वो उस वस्तु में 120 रुपये अंकित कर देगा। तो ये हो जाएगा अंकित मूल्य और इसे कहेंगे क्रय मूल्य, जो कि खरीद के लाया था। और छूट क्या होता है, यानी बट्टा। छूट प्रतिशत में होती है। मान लेते हैं 10% की उसने छूट दे रखी है, तो 120 का 10% अगर हम निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी 12 रुपये की उसने छूट दे दी है। तो अब जो विक्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य हो जाएगा 108, क्योंकि 12 रुपये की छूट दे दी है तो 108। तो अब आप समझ गए हैं क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, बट्टा क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि हमें हमेशा याद रखने हैं। पहला पॉइंट, प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही होता है। तो जब भी हमें लाभ होगा या फिर हानि होगी तो हमेशा हम किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पर निकालेंगे। इस बात का ध्यान रखना। तो लाभ और हानि ये दोनों क्रय मूल्य पर ही निकाले जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। बट्टा यानी छूट। भाई जब दुकानदार क्रय मूल्य पे सामान खरीद के लाएगा और फिर उस पर अपने अंकित मूल्य करेगा, मूल्य को अंकित करेगा, तो उसी पे छूट देगा अंकित करने के बाद। तो इसीलिए अंकित मूल्य पर ही हमेशा हम बट्टा यानी छूट निकालेंगे। ओके। तीसरा, जब बट्टा ना दिया जाए तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य माना जाता है। इसको हम यहाँ से समझते हैं। गाइस, अब ये अंकित मूल्य था 120, इसमें हमने बट्टा दिया था 10% का, यानी 12 रुपये का, तो विक्रय मूल्य 108 हुआ था। लेकिन अभी तीसरे पॉइंट के हिसाब से जब बट्टा ना दिया जाए तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य माना जाता है। मान लेते हैं अगर यहाँ पे हमने छूट ना दी होती 10% की, तो हम 120 रुपये में बेचते, यानी ये जो अंकित मूल्य है यही हमारा विक्रय मूल्य हो जाता। ओके गाइस, क्रय मूल्य पर क्या निकलेगा, प्रतिशत लाभ या हानि, और अंकित मूल्य पर क्या दिया जाएगा, बट्टा। ओके गाइस, 500 रुपये क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी 500 रुपये की वस्तु खरीदी गई है और उसमें हमें 20% का लाभ कमाना है, तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, क्रय मूल्य पर ही प्रतिशत लाभ या हानि निकाली जाती है। तो क्रय मूल्य 500 है और प्रतिशत लाभ 20/100, तो यानी कि जो आंसर आ जाएगा 100 रुपये, यानी 100 रुपये का लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 500 रुपये अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। बट्टा हम निकालते हैं अंकित मूल्य पर, तो 500 का 20% यानी छूट कितनी आ जाएगी, 100 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जब 500 की अंकित मूल्य है, 100 रुपये की छूट देंगे तो अंकित विक्रय मूल्य आ जाएगा 400। गाइस, अब आप बताइए, 400 रुपये क्रय मूल्य है, 500 रुपये अंकित मूल्य है, 20% का लाभ है, तो विक्रय मूल्य निकालना है। अब ये जो 20% लाभ है, अब इस 500 पे निकाला जाएगा या 400 पे निकाला जाएगा। जी बिल्कुल, ये लाभ हम हमेशा 400 पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पर निकालेंगे। क्रय मूल्य कितना है, 400, तो 400 का 20% निकल आएगा
480। विक्रय मूल्य पूछा गया है, विक्रय मूल्य हो जाएगा 480। अब इस क्वेश्चन में आप बताइए, क्रय मूल्य दिया गया है 150 और अंकित मूल्य दिया गया है 200। 20% का बट्टा देना है, तो बट्टा हम 150 पे देंगे या फिर 200 पर देंगे? जी बिल्कुल गाइस, हम ये बट्टा देंगे 200 पे, क्योंकि ये 200 अंकित मूल्य है। ओके, तो 200 का 20% निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 40, यानी 40 की हम छूट देंगे। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 160। 200 की वस्तु है, 40 की छूट देंगे तो 160 विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो गाइस, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रतिशत लाभ या हानि किस पे निकालेंगे और हम बट्टा किस पे निकालेंगे। और अगर बट्टा नहीं दिया गया है तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य माना जाएगा, यानी अंकित मूल्य पे कोई भी छूट नहीं देंगे तो उसी रेट में वस्तु बेची जाएगी, तो वही हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। और अगर बट्टा दिया गया है तो बट्टा दे करके अंकित मूल्य में फिर उसको हम विक्रय करेंगे, तो बट्टा देने के बाद वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। ओके गाइस, अब हम सीखेंगे कि जो भी वस्तु को बेचने पे लाभ या हानि होती है, उस लाभ या हानि को हम प्रतिशत में कैसे बनाएंगे। उसका गाइस एक फार्मूला होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणा में 100। इस फार्मूले का यूज़ कैसे होता है, मान लेते हैं कि अगर हम कोई भी वस्तु 200 रुपये की लेकर आए हैं और उसको हमने 250 में बेच दिया, यानी कि 50 रुपये लाभ पर हमने बेच दिया। अब ये जो लाभ है हमारा 50, तो इसको हमें प्रतिशत में बनाना है, तो इस फार्मूले में रख देंगे हम। तो ये लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ, यानी लाभ कितना है 50 बटे क्रय मूल्य, ये खरीदी हुई है 200 खरीदी थी तो क्रय मूल्य नीचे हो जाएगा, गुणा में 100 कर देंगे, तो लाभ प्रतिशत हमारा निकल के आ जाएगा 25%। इस तरह से हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। और अगर हमें हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि का भी यही फार्मूला होता है, बस लाभ प्रतिशत की जगह पे हमें हानि प्रतिशत कर देनी है। इस क्वेश्चन में कहा गया है इस 500 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु बेची जाने पर 100 रुपये का लाभ हो। तो 500 रुपये एक क्रय मूल्य है और 100 रुपये का लाभ है, तो पूछा गया है लाभ प्रतिशत कितना है। तो इसमें हम क्या करेंगे गाइस, वही अपना फार्मूला लगाएंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा में 100। तो ये हो जाएगा लाभ 100 रुपये का है और क्रय मूल्य 500 रुपये का, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 5 से भाग देंगे 100 में तो ये आएगा 20 बार, यानी 20% आ जाएगा लाभ प्रतिशत। 500 रुपये में किसी वस्तु को, यानी 500 रुपये में खरीदी गई है और 400 रुपये में बेचने पर हानि प्रतिशत क्या होगी। तो गाइस हमें दिख रहा है 500 रुपये की हमने अगर खरीदी है और 400 की बेच रहे हैं तो 100 रुपये की हानि हो जाएगी। अब ये जो 100 रुपये है इसको हमें प्रतिशत में बना लेना है। हानि प्रतिशत निकालने का भी सेम वही फार्मूला होता है, तो हम लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य, यानी हानि हमें 100 रुपये की हो रही है और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 500 है और 100 का हम गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से 100 कटेगा 20 बार, यानी हमें 20% की हानि हो रही है। सो गाइस, आज का वीडियो ख़त्म होता है और आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा कि क्रय मूल्य पर ही हमेशा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालेंगे और बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर निकालेंगे। और अगर हमें लाभ या हानि दी गई है तो उसको हमें प्रतिशत में कैसे बनाना है फार्मूला लगा के, तो वो आज हमने सीख लिया है। तो इतनी चीज़ें आज हमने कवर करी हैं और अब यही हमें हेल्प करेंगी आगे क्वेश्चंस करने में। तो इस वीडियो में आज जो भी जानकारी मिली है उस जानकारी का यूज़ करके हम बड़े बड़े सवाल आगे करेंगे। तो पार्ट 2 का वेट करिए, बस आने ही वाला है। उसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर कुछ समझ आया हो तो लाइक और शेयर भी कर देना।